नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज थोड़ी भाई तबीयत अपनी ढीली है, हेडेक सा हो रखा है, थोड़ा सर्दी वगैरह लगी होगी और उस वजह से आज मैंने ये कैप पहनी हुई है। हमारे हरियाणवी में तो भाई इसको एक्चुअली बोलते हैं टोपा। आप जो हरियाणा से नहीं है उनको शायद नहीं पता होगा, तो आपकी एक वर्ड भी मैं हरियाणवी बता देता हूँ, टोपा बोलते हैं इसको भाई। तो ये पहनना है आज। चलो देखो, आज तो मार्केट में भाई जिस ट्रेडर लोगों को तो मजा आ गया भाई। इन्वेस्टर के लिए तो हो सकता है कि मार्केट वापस गिर गई, बहुत अच्छा मार्केट ने सुबह बुलिश मूव दिया था, बट उसके बाद पूरा जबरदस्त फॉल मार्केट में आ गया। तो मैं बात करूंगा ट्रेडर की, और ट्रेडर के लिए तो भाई जो चीज हम डिस्कस करते हैं, देखो मैं एक चीज अभी फिर से आपको बोल रहा हूँ भाई, मैं बार बार बोलता रहूंगा। आई होप काफी लोग इस चीज से सीख के और मेरे ख्याल में ट्रेडिंग में इंप्रूव भी किया होगा। देखो, जो अभी भी आप स्ट्रेटजी या किसी इंडिकेटर वगैरह किसी ने बताया हुआ है कुछ और है, उसके चक्कर में पड़े हो, तो मैं कहता हूं मत पढ़ो भाई, मत पढ़ो। अपनी वीडियो जो है उसका लाइव एग्जांपल है कि सिर्फ प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी ही सब कुछ है, और सारी चीजें बैसाखियां हैं। अगर आपके पैर मजबूत हैं तो बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपके पैर ही मजबूत नहीं है तो भाई फिर बैसाखी लेनी ही पड़ेगी, फिर कोई चारा भी नहीं है। तो पैरों को मजबूत करो और प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी इसी पे ध्यान दो। देखो, बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे, फिर करेंगे निफ्टी को डिस्कस। ये कैंडल थी फ्राइडे की। सिंपल डिस्कशन हुआ था कि भाई यहां से बाइंग साइड में नहीं जाऊंगा। अब साइड में ये जो कंसोलिडेशन हो रखा है, इसका हाई जो है 51,770 750, इसके पास जाके होल्ड करके ब्रेकआउट होगा तभी अप साइड जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। और अप साइड में मैंने आपको बताया था कि ये जो गैप है भाई, ये 52,000 का लेवल, यहां तक मार्केट जा सकता है अगर अप साइड जाता है तो, ठीक है। बट मेरा यहां से बाइंग साइड का कोई व्यू नहीं था। हाँ, मैंने क्या कहा था, अप साइड जाके कोई सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो हम बेचेंगे, ये व्यू था बिल्कुल क्लियर। अब होता क्या है, देखो आज वैसे मुझे एक चीज तो लग रही है, देखो आप बताना भी कमेंट करके जिसने ट्रेड लिया हो, मुझे लग रहा है कि भाई शायद आप में से काफी लोगों ने आज ये ट्रेड रिवर्सल का पकड़ा हुआ है और बढ़िया प्रॉफिट लिया हुआ आज। कुछ लोगों के तो मैसेज आए भी हुए हैं। सो अगर कोई बताए तो बता सकता है मुझे, और कोई पूछना भी चाहे, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। देखो, ये फ्राइडे की कैंडल जो थी, देखो भाई ये फ्राइडे का जो ये था, फ्राइडे का जो लो था पूरा ये था। आज मार्केट ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखो, ये आज मार्केट यहाँ ओपन होती है, इसके बिल्कुल लो के पास ही यहाँ पे ओपन हुई, एक बार अप साइड गई, फिर रेड कैंडल। मैंने आपको अच्छा एक चीज और भाई, मैंने आप लोगों को एक चीज बोली हुई है कि स्टार्टिंग के जो ये 15-20 मिनट 25 मिनट का टाइम है ना भाई, इसमें ट्रेड मत करो आप एक बार डायरेक्शन क्लियर होने तो उसके बाद ट्रेड करो। क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं कि भाई मैं सुबह ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है, कोई स्कैल्पर होते हैं, कुछ होते हैं मोमेंटम पकड़ते हैं, क्योंकि उनकी अलग चीज होती होगी भाई, कोई पता नहीं। अपना जो सेटअप है ना, जो प्राइस एक्शन बेस, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अपने को सुबह ट्रेड लेना जरूरी है, फिर ट्रेड ही नहीं मिलेगा भाई। मार्केट पूरा दिन चलती है। जो लोग कहते हैं ना कि दिन में 11-12 बजे, मेरे को कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया है कि मार्केट या तो 9 से 10:30 तक ट्रेड देती है या 2 से 2:30 पौने 3 तक ट्रेड देती है। भाई मेरे तो ट्रेड कभी 10 बजे हो जाता है, कभी 10:30 हो जाता है, कभी 11-12, पता नहीं हर टाइम हो जाता है। आज भी किस टाइम हुआ देखो, 12:15 बजे, ठीक है। आज भी मेरे तो ऐसे ही चलता है भाई। अब पता नहीं किस टाइम पे सेटअप बन जाए भाई, मार्केट तो चल ही रही है, देखो 11-12 बजे भी मार्केट चली रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने को डायरेक्शन क्लियर होने के बाद बढ़िया ट्रेड मिलेगा, अब टेंशन मत लो। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इस चीज पे बिलीव करो। स्टार्टिंग के आप कुछ दिन इसको करके देखो, आपको जबरदस्त आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी भाई, ठीक है। स्टार्टिंग में आप ट्रेड मत किया करो। देखो ये जमेला देखो, एक ग्रीन एक रेड, फिर ये क्या है, फिर अप साइड, फिर एक रेड, फिर ये अप साइड। तो ये जमेले में क्यों पड़ा हो भाई, आराम से मिलेगा ट्रेड। अब देखो, मार्केट ने एक ग्रीन बनाई एक रेड बनाई, यहाँ नहीं फंसना भाई। अगर यहीं पे होल्ड करके थोड़ी देर रेंज बना के ब्रेक डाउन करती तो हम सेलिंग का साइड जाते हैं, अदरवाइज हम नहीं फंसेंगे। यहाँ जाने दो एक बार इसको, ये नीचे चली जाती है एक बार, ठीक है, जा भाई, ब्रेक डाउन कर दिया ना, अब वापस आएगी पुल बैक पे, यहाँ वापस से बेचेंगे फिर, ठीक है। मार्केट यहाँ से अप साइड जाती है, जाती भाई, बाइंग साइड का मेरा कोई व्यू नहीं है, मैं तो सिर्फ ढूंढ रहा था रिवर्सल कहाँ से मिलेगा, सिंपल, ठीक है। अब मार्केट अभी देखो कि यहां से भाई यहां तक मार्केट चली गई 800 पॉइंट्स, 800 से भी ज्यादा। मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया भाई, बाइंग साइड का सोचा भी नहीं, जाने दो भाई। देखो यहां रेजिस्टेंस था, यहां रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, 52,000 रेजिस्टेंस था। मेरा एक ही पर्पज ना, एक ही मतलब टारगेट था कि भाई किस रेजिस्टेंस के पास से कहां से मार्केट में रिवर्सल आएगा। और मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं भाई, या तो रेंज बन के ब्रेकडाउन हो, या हाई बने और फिर एक लोअर हाई बने, वहां ट्रेड लो आप रिवर्सल का। 2 चीजें बताई और आप देखना, आपको पक्का ट्रेड मिलता है भाई, पक्का ही ट्रेड मिलेगा और गलती भी नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर ट्रेड मिलेगा। तो देखो,
मार्केट अपसाइड जाती है, अपसाइड जाके मार्केट नीचे आती है, नीचे जाके भाई क्या होता है। अब देखो एक ट्रेड मैंने लिया, लेकिन वो मैं आपको आज डिस्कस यहाँ नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आप उसको अवॉइड करके चलो, ठीक है। वो थोड़ा सा क्या है कि इतने दिन करते करते हो गए ना, तो कैंडल ट्रेड थोड़ा समझ आने लगती है, साइकोलॉजी। मैंने एक ट्रेड यहाँ लिया था, ठीक है, एक छोटा सा मैंने ट्रेड लिया था ये, और मैंने इसको एग्जिट भी जल्दी इसके पास ही कर दिया था। यहाँ पे ये जो 2-3 कैंडल रुकी हुई है इसके पास ही कर दिया था, कम क्वांटिटी ली थी। और ये कैंडल जैसे ही बनी थी ना ये इसके, तो मैंने यहाँ लिया था, छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री ले ली थी, ठीक है। उसको आप छोड़ो। देखो होता क्या है भाई, अब यहाँ ट्रेड, अगर मार्केट मेरे को नहीं पता था कि मेरे को यहीं तक यहाँ पे 52,000 पे ट्रेड मिलेगा, अगर यहाँ पे एक बार नीचे आई, ऊपर जाके लोअर आई बना देती ना यहाँ से, तो मैं यहाँ से भी रिवर्सल का ट्रेड लेता, यहाँ मिल जाता तो यहाँ लेता, किसी भी रेजिस्टेंस पे मिल जाता। लेकिन यहाँ कहीं भी मेरे को वो अपना सेटअप मिला ही नहीं। 52,000 पे जाके मार्केट ने हाई लगाया, और देखो ये भाई अप साइड गई, हाई लगा, हाई लग के नीचे आती है मार्केट, एक ये ग्रीन कैंडल बनती है, फिर एक रेड कैंडल बनती है, और ये फिर देखो ये मार्केट ने पैटर्न बना दिया भाई, बना दिया ना लोअर हाई। अब देखो यही मैं आपको बार बार बोलता हूँ भाई, कि मार्केट को आराम से, अब जल्दबाजी मत करो भाई, मिलेगा ट्रेड 101% मिलेगा, और बिल्कुल क्लियर मिलेगा। और एक बात और बताता हूँ अपने सेटअप की खासियत क्या है भाई, यहाँ पे मोस्टली आपको ना बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि कि आप गलत जगह ट्रेड लेते हो तो मार्केट एक जगह खड़ी रहेगी या फिर इधर उधर। अगर आप अपने वाले सेटअप के अकॉर्डिंग, अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हो ना, तो जैसे ही ट्रेड मिलेगा ना मार्केट उस टाइम दौड़ेगी, तो मोमेंटम मिलता है आपको। तो आपको सेलिंग साइड भी ज्यादा, आपने देखा होगा मेरे मोस्टली ट्रेड ऐसे होते हैं कि मैं बाइंग भी आराम से कर लेता हूँ, और वो तब की तब चलते हो ट्रेड, क्योंकि वो सेटअप बिल्कुल सेटअप बनता है तभी ट्रेड होते हैं, वो तुक्के वाले होते ही नहीं है ट्रेड। देखो मार्केट नीचे आई भाई, नीचे आके यहां जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी, ये बन चुका था, ये बन चुका है लोअर हाई अब, ठीक है, लोअर हाई बन चुका है अब। अगर यहां भी किसी को समझ नहीं आया लोअर हाई, तो भाई देखो ये जो 2-3 कैंडल जो ये रुकी हैं, यहां देखो ये रुकी हैं, इसका ब्रेक डाउन भी हुआ है, देखो ये अब तो लोअर हाई बन गया ना। अगर नहीं समझ आया आपको थोड़ा सा, तो अब लोअर हाई बन गया, ये एंट्री थी ना पक्की, और ये लिया है कई लोगों ने ट्रेड, मेरे पास मैसेज भी आया। मैंने जो लिया वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो मेरा थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि मेरे को हो गया था कि यहाँ जैसे वो ग्रीन कैंडल ऊपर से रिजेक्शन वगैरह आनी शुरू हुई, तो हाँ कि भाई बन गया अब काम। देखो मार्केट ये नीचे आके अपसाइड, जैसे ही ये 1 मिनट में देखो ये इन्वर्टेड हैमर टाइप, ये छोटी सी न्यूट्रल टाइप कैंडल बनी थी, तो मैं हो गया था कि मैं कहा हाँ भाई आ चुका है, लोअर हाई बन चुका है। पहली बार मार्केट में आप देखोगे, देखो यहां से मार्केट चली थी, हाई 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 हाई, मार्केट ने पहली बार लोअर हाई बनाया है। लोअर हाई बनाने का मतलब ये है कि अब बुल्स ने हाथ छोड़ दिए भाई, ये है साइकोलॉजी। अब यहाँ पे बस ये मिल गया, तो मैंने तो इसी कैंडल में एंट्री ले दी थी भाई, कि इसके हाई ऊपर निकलेगा तो अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे भाई, कोई बात नहीं। बट हाई चांसेस यही थे कि हाँ अब हो चुका है मार्केट, 800 पॉइंट यार नीचे से जा चुकी है, बाइंग साइड में 52,000 के पास है, और वहां जाके एक लोअर हाई बना रही है, तो ठीक है भाई हो गया ना। बस ये भाई धड़ धड़ नीचे, यहाँ ये नीचे थी भाई। मैंने क्या किया हुआ था कि अगर मार्केट मान लीजिए ये जो 2-3 कैंडल रुकी है भाई, इसके पास अगर मार्केट रुकती है, मैं तैयार था भाई, अगर मार्केट यहाँ रुकती तो मैं अपना ट्रेड यहाँ भी एग्जिट कर देता, ठीक है। नहीं रुक रही है तो भाई ठीक है, इसको गिरने दो। जब ये गिर गया तो इसके नीचे फिर सपोर्ट ही नहीं है भाई, फिर सिंपल है, मैंने फिर इसमें लगा दिया था प्रीमियम के अपने पॉइंट्स के बेस। मैंने 200 पॉइंट्स कैप्चर करने थे, वो 200 पॉइंट्स मैंने इसमें कैप्चर किए, और इसी चलती हुई कैंडल में मैंने कहीं यहाँ इससे पहले ही बल्कि एग्जिट हो गया मेरा, जल्दी मिल गए थे 200 पॉइंट। ये तो बहुत ज़्यादा नीचे गई भाई, शायद इसने तो 250-300 पॉइंट दिए थे इसी 1 गो में ही। उसके बाद तो और गिरी भाई मार्केट, लेकिन ठीक है मार्केट देखो यार, अब सिंपल व्यू क्या था भाई, अपने को ट्रेड मिल गया, अपने को नहीं पता था यार इतना बड़ा नीचे जाएगा, किसको पता है, कौन कैप्चर कर सकता है भाई, ठीक है। अपना व्यू था भाई, अगर ये स्पोर्ट के पास से वापस आएगी और कोई लोअर हाई ऊपर आके बनाएगी तो फिर से बेचेंगे भाई, बस बाइंग साइड जाना नहीं था। और भाई ऐसे ही सीधी सीधी गिरती जाए तो गिरने दो अपना, जब ऑलरेडी अगर ट्रेड नहीं हुआ होता तो मैं यहाँ सोचता भाई नीचे आई, फिर ये इस टाइप से ये बना स्ट्रक्चर बना, लेकिन अपना ट्रेड हो चुका था तो भाई सारा पैसा अपने को थोड़े खाना है। तो ये था भाई आज का ट्रेड, देखो अपना। अब देखो सिंपल आप सोचना नेक्स्ट करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई साइकोलॉजी समझ लो, बाइंग साइड में जब तक अब ये इस कैंडल का हाई 52,000 नहीं जाएगा, कोई बढ़िया मोमेंटम नहीं आएगा। जो भी अप साइड मूव आएगा उसमें जैसे ही सेलिंग का कोई सेटअप मिले बेचो, सिंपल, ठीक है। डाउन साइड में अब भाई जो नीचे ये है ना 50,600, ये जो है इसके पास मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी, तभी कोई नीचे सेलिंग का अच्छा सा ट्रेड बनेगा। तो अपने को अच्छा ट्रेड कब मिलेगा, बहुत बड़ा फॉल आया तो मार्केट एक पुल बैक दे सकती है, पुल बैक दे, उस पुल बैक में जहां भी आपको बेचने का मौका मिले आप बेचो, अच्छा ट्रेड तो आपको मिलेगा। ये देखो यहां से मार्केट अपसाइड जाए तो बाइंग साइड का ट्रेड मत लो, आप माइंड में ये रखो कि भाई ऊपर, अब देखो जब गिरती हुई मार्केट है ना, हमेशा मैंने बताया मार्केट जब गिरती हुई है तो मार्केट में रेजिस्टेंस ढूंढो। स्पोर्ट को मार्केट नहीं रिस्पेक्ट करती, देखो ये स्पोर्ट को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया क्या, सारी तोड़ दी,
ठीक है। हाँ, मार्केट जैसे ऊपर जाएगी रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करेगी वो, क्योंकि वहां से सेलर एक्टिव होंगे एकदम से। तो मार्केट में ऊपर जाए और ये 51,500 के अराउंड ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाके अगर मार्केट कोई आपको सेलिंग का सेटअप दे तो बेचो उसको, मेन ट्रेंड में आप मर्ज हो जाओगे। तो ये साइकोलॉजी रखो। मार्केट अगर और गैप अप हो जाती है तो ऊपर भी जाती है तो भी जहां से सेलिंग का सेटअप मिले बेचो, यहां से बाइंग साइड में नहीं जाना है। अच्छा, मार्केट नीचे की साइड में क्या है भाई, सीधा देखो नीचे जाने लगे तो आप मत कूदना भाई, सीधा नीचे जा रही है तो जाने दो यार, जैसे ये गई है तो और जाने दो, और चली जाएगी, फिर नीचे कोई वापस पुल बैक देगी ना, लोअर हाई बनाएगी, उसके ऊपर आपको चांस मिल जाएगा, वहां बेचना भाई। क्योंकि अभी क्या है कि हो सकता है एक बार नीचे जाए एकदम से वापस रिकवरी मार जाए, क्योंकि काफी बड़ा फॉल आ चुका है, घोड़ा काफी चल चुका है, और ये नीचे से भाई स्पोर्ट भी है, ठीक है। हाँ, इस स्पोर्ट के पास आके यहाँ मार्केट थोड़ी देर होल्ड करे भाई, आध एक घंटा होल्ड करती रेंज बना के ब्रेक डाउन करे, तब आप ट्रेड लेना इसमें, ठीक है। ये हो गया जी आपका बैंक निफ्टी। अब देखो निफ्टी का करते हैं जल्दी, चलो। सेम थी निफ्टी में भी सेम था भाई कि भाई जब तक इस कैंडल का हाई नहीं निकलेगा मैं बाइंग साइड में नहीं जाऊंगा। मैंने बोला था जो भी अपसाइड मूव आएगा उसको बेचने के लिए यूज करूंगा। सिंपल थी भाई अपनी। देखो भाई निफ्टी में क्या होता है, ये देखो वही सेम लाइन निफ्टी में भी अपसाइड मार्केट जाती है जाके, और मार्केट ने वही सेम किया भाई। ये इन्वर्टेड हैमर बनाई मार्केट ने, ठीक है। एग्रेसिव लोग होंगे वो तो क्या पता हैमर पे बेच दिया हो, और नहीं तो मार्केट नीचे आती, नीचे आके जैसे ही मार्केट ने, ये देखो ये भाई मार्केट नीचे आई, नीचे आके देखो ये बना दिया मार्केट ने, ये लो, ठीक है, ये बना दिया, इसके ऊपर बेचो। देखो ये कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल जो बनी हुई है, ये जो कैंडल बनी हुई है, हाई नीचे आई, फिर ये अपसाइड गई, ये ग्रीन कैंडल बनी थी, ग्रीन बन के वापस नीचे आ गई, ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप फिर से मिल गया आपको, और इसका लो ब्रेक हो रहा है भाई, इस कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, इसमें अपनी एंट्री ले लो, जिसको बिल्कुल ही सेफली लेना था। अदरवाइज जिस जो पकड़ सके वो तो जैसे ये कैंडल बनी है उन्होंने इसमें भी एंट्री ले दी होगी, और मार्केट धड़ धड़ नीचे भाई, यहाँ तक अपना आपका टारगेट होना चाहिए था भाई। तो वही निफ्टी में भाई। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो नेक्स्ट सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल व्यू। जो भी अपसाइड मूव मिलेगा, जब तक अभी इस कैंडल का ये हाई ब्रेक नहीं होता है भाई, सुन लो मेरी बात, ठीक है। जब तक ये 24,000 ही लगाओ, जब तक ये 24,000 24,050 ये वाला हाई पकड़ के चलो, ये नहीं निकलेगा तब तक बाइंग साइड में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई। जो भी अपसाइड मूव आएगा उसको मैं बेचने के लिए ही वापिस यूज करूंगा। सेलिंग में सिंपल है भाई। देखो अभी ये जो कैंडल है ये एक मदर कैंडल का काम कर रही है अभी, देखो इसके अंदर ही ट्रेड हो रहा है भाई। तो अगर इसके पास मार्केट अब देखो सीधा नीचे आएगी ना तो जंप मत करना भाई, क्योंकि ये सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग। मार्केट इसके पास होल्ड करे भाई, थोड़ी देर होल्ड करके ब्रेक डाउन करे, तब ये नीचे 300 350 तक का मुंह नीचे मिल सकता है। बट यहाँ पे होल्ड करके ब्रेक करे, सीधा ब्रेक कर दे तो आप मत फंसो यार, ब्रेक करने दो, उसके बाद पुल बैक में वापस बेचेंगे, ठीक है। अप साइड में भाई मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं कोई भी अपसाइड मुंह आएगा उसको बेचने के लिए ही यूज करूंगा, ठीक है। देखो ये नीचे स्पॉट है, अब मार्केट क्या है सीधा अगर यहाँ से गिरने लग जाए तो आप मत कूदना भाई, उसमें जाने दो, एक बार जाने दो उसको, ठीक है। वापस पुल बैक आएगा उसमें बेच लेंगे। अब अपसाइड आएगी तो वेब साइड में जो ये 23,800 के अराउंड का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर कोई वापस से हमें सेलिंग का सेटअप मिले तो बेचेंगे, या थोड़ा और ऊपर आ जाए मार्केट, मतलब जहां से भी हमें सेलिंग का सेटअप मिलेगा वहीं से बेचेंगे, बस इतनी बात ध्यान रखो, ठीक है। ये अपनी सिंपल साइकोलॉजी। मार्केट सीधा बड़ा गैप डाउन हो जाए इसके आसपास तो थोड़ी देर होल्ड करने देना, फिर ब्रेक डाउन करे तो नीचे कर लेंगे, सीधा ब्रेक डाउन कर दे तो करने देना, फिर वापस पुल बैक आएगा, पुल बैक में बेचो, बाइंग साइड में जाना मत भाई, सिंपल, ठीक है। और देखो अपना जैसे गोल्ड भाई, ये देखो चल रहा है, मैंने आवरली टाइम फ्रेम लगाया, छोटा हुआ है डेली। देखो गोल्ड में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी, ठीक है, कुछ नहीं भाई। सिल्वर भी देखो साइडवेज है, नहीं देखना भाई। क्रूड में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, मैंने एक ट्रेड भी लिया हुआ है। देखो मार्केट पूरा अपसाइड गई है, नीचे आके मार्केट ने इसके एक लोअर हाई बनाया, ये लोअर हाई बनाया इस टाइप से, तो यहाँ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी थी। अच्छा नेचुरल गैस मैंने कर रखा है, नेचुरल गैस में भी देखो कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही है। अगर यहाँ से कोई रिवर्सल मिलता है तो लूँगा, अदरवाइज घोड़ा बहुत भाग चुका है, तो मैं वेट कर रहा हूँ रिवर्सल कब आए। तो ऐसे आप भी कर सकते हो ये। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।